नमस्कार, जय हिंद साथियों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 4th ग्रेड जो भर्ती है, इस 4th ग्रेड भर्ती में साथियों के जो भी अभ्यर्थी एब्सेंट है, उन एब्सेंट अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। साथियों यहाँ पर टोटल 9 मंडल है और इन 9 मंडलों में जो अभ्यर्थी थे, उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर पहला अवसर दिया गया था, उसके बाद दूसरा अवसर दिया गया है और अभी वर्तमान में 4 मंडल ऐसे हैं जो तीसरा और अंतिम अवसर है वो देने जा रहे हैं। साथियों आपको जानना ज़रूरी है कि ये कौन से 4 मंडल है जिसके अंदर तीसरा और अंतिम अवसर है वो दिया जा रहा है। अगर आप या आपके कोई भी रिश्तेदार साथी अगर इस डीवी प्रोसेस से अगर वंचित रह चुके हैं तो आप उन्हें ज़रूर इस जानकारी से अवगत कराइए और उनको डीवी का मौका दीजिए। साथियों यहाँ पर बात करेंगे कि जो चूरू मंडल है, चूरू मंडल ने भी यहाँ पर लिस्ट जारी की है और साथ ही पाली मंडल ने भी लिस्ट जारी की है। साथियों चूरू मंडल ने पहले से ही 2 अवसर दे दिए थे, यानी पहला अवसर भी दिया जा चुका है और दूसरा अवसर भी दिया जा चुका है। फिर भी अभ्यर्थी है जो कि एब्सेंट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। साथियों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एब्सेंट है इसका कारण क्या हो सकता है? यानी इनको 3 अवसर हो चुके हैं, ऐसे मान लो कि जैसे पहली बार दस्तावेज सत्यापन हो गया, उसके बाद पहला अवसर, दूसरा अवसर दिया जाए, यानी 4 बार होने वाले हैं। इसमें भी अगर कैंडिडेट नहीं पहुँच रहा है तो यहाँ पर निश्चिंत है कि वो अभ्यर्थी है वो कहीं न कहीं जॉब कर रहा है, यानी वो इस भर्ती में नहीं आना चाहता है। अब साथियों यहाँ पर अगर ये कैंडिडेट नहीं आएँगे ना तो अपने लिए है जो नीचे के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद यहाँ पर होने वाला है। अब साथियों यहाँ पर देखो ये जो चूरू मंडल है, इस चूरू मंडल में लगभग 2297 अभ्यर्थी है जो प्रथम अवसर और द्वितीय अवसर में नहीं पहुँचे थे। अब इनको यहाँ पर अंतिम अवसर दिया जा रहा है, यानी अंतिम और लास्ट अवसर है इनको यहाँ पर 11 मई को दिया जा रहा है, यानी 11 मई को इनको लास्ट मौका है। उसके बाद में यहाँ पर इन एब्सेंट कैंडिडेट की जो सूची है वो निदेशालय को भेज दी जाएगी, फिर आपको कोई भी चांस नहीं मिलने वाला है। इसी के साथ ही पाली मंडल में भी साथियों यहाँ पर जो दूसरा अवसर, तीसरा अवसर है वो 11 मई को ही दिया जाएगा और जो पुरानी स्कूल है उसी में ही यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर आप या आपके साथी कोई भी इससे बिलॉन्ग करते हैं तो आप उसे ज़रूर इस सूचना को अवगत कराइए और वीडियो को आप उनके साथ ज़रूर शेयर करिए साथियों। तो यहाँ पर पाली मंडल में अभ्यर्थी कम है, लगभग यहाँ पर 872 अभ्यर्थी है जो पाली मंडल में यहाँ पर एब्सेंट है और यहाँ पर चूरू मंडल में लगभग 2097 जो 297 विद्यार्थी हैं जो कि एब्सेंट है। अब इनका यहाँ पर डीवी होने वाला है। तो साथियों आप ज़रूर डीवी करवाइए। अगर आप डीवी नहीं करवाते हैं तो आपकी जो सूची है वो निदेशालय को भेज दी जाएगी, उसके बाद में आपको कोई चांस यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो और मंडलों की बात कर लेते हैं जिसमें अजमेर मंडल यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मंडल है। अजमेर मंडल में भी यहाँ पर साथियों 2 अवसर के बाद तीसरा अवसर यहाँ पर 11 मई को दिया जा रहा है और इसमें कैंडिडेट की संख्या लगभग 3059 कैंडिडेट है साथियों, ठीक है? 3059 कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। यहाँ पर इनको का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उनका चयन हो चुका है, वरना सरकारी जॉब को कौन नहीं लेना चाहता है। यानी भर्ती की जो भीड़ है राजस्थान में उसको देखते हुए यहाँ पर उनका आना जायज़ है, लेकिन उनका कहीं न कहीं चयन हो गया है, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। साथ ही यहाँ पर इनको भी 11 मई को ही मौका मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पर उदयपुर मंडल की बात करते हैं, इन्होंने भी 2 अवसर पहले दे दिए साथियों, ठीक है ना? पहला अवसर भी दिया जा चुका है, दूसरा अवसर भी यहाँ पर दिया जा चुका है। अब यहाँ पर 11 मई को तीसरा और अंतिम अवसर है जो कि यहाँ पर विद्यार्थियों को दिया जाएगा और इसमें लगभग 6172 अभ्यर्थी एब्सेंट है, यानी उदयपुर मंडल में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी है जो कि एब्सेंट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। साथियों यहाँ पर देखो ये वैकेंसी है जो कि काफ़ी बड़ी वैकेंसी यहाँ पर मानी जा रही है, लगभग 53,750 पदों की ये वैकेंसी है साथियों और टोटल 9 मंडलों में यहाँ पर इसका डीवी का प्रोसेस चल रहा है साथियों। साथियों यहाँ पर टोटल 9 मंडलों में कई मंडल ऐसे हैं जिन्होंने पहला अवसर और दूसरा अवसर यहाँ पर दे दिया है और यहाँ पर तीसरा अवसर भी दिया जा रहा है। तो साथियों लगभग साथियों इस महीने में यहाँ पे सारे अवसर है जो कि समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर विद्यार्थियों को अलग से यहाँ पर मौके दिए जाएंगे। तो साथियों ये अपने लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अगर विद्यार्थी अगर एब्सेंट रहता है तो नीचे के विद्यार्थियों को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। साथियों इन विद्यार्थियों का नहीं आना सीधा-सीधा लगता है कि इनका चयन हो गया है और इनका चयन हुआ है तो यहाँ पर 4th ग्रेड की जो भर्ती है उससे उच्च पद पे ही हुआ है। इस वजह से ही वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं साथियों। अगर साथियों ये विद्यार्थियों की अगर बात करते हैं तो ये सारे विद्यार्थी हैं जो कि टॉप मोस्ट हो सकते हैं साथियों, ठीक है? मीडियम भी हो सकते हैं, जो कि इस भर्ती में नहीं पहुँच रहे हैं क्योंकि इनका चयन पहले से ही कहीं न कहीं हो चुका है। तो साथियों ये विद्यार्थी है जो टॉप मोस्ट निकलने वाले हैं तो अपने को फ़ायदा ही होने वाला है और हमने पहले भी यहाँ पर साथियों अभियान चलाया था कि 4th ग्रेड भर्ती से पहले जो बाकी भर्तियाँ हैं वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिसके अंदर राजस्थान पुलिस हो चुकी है साथियों, इसके अलावा वीडियो भर्ती कंप्लीट हो चुकी है साथियों, ठीक है ना? इसके अलावा पटवारी जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है साथियों, ठीक है? तो ये विद्यार्थी है वही विद्यार्थी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेलवे में भी यहाँ पर कई सारे जो वैकेंसी है वो निकाली जा चुकी है, तो ये भी विद्यार्थी है जो कम होने वाले हैं। इसके अलावा एसएससी है, केंद्र सरकार की जो भी वैकेंसी है इन सभी के अंदर इनका सिलेक्शन हो चुका होगा, इसी वजह से ही ये नहीं पहुँच रहे हैं। तो निश्चिंत ही जो कट ऑफ है वो हमारी यहाँ पर कम होने वाली है। अब साथियों यहाँ पर 120 मार्क्स में हमारी कट ऑफ रहने वाली है और
53,750 पदों को यहाँ पर लगभग 2 गुणा को यहाँ पर टीवी के लिए बुलाया गया था। तो इसमें लगभग साथियों 2 गुणा की बात करते हैं तो लगभग 1.60 लाख लोग हैं इनके अंदर यहाँ पर पहुँचे हैं। अब साथियों इनकी संख्या 1.60 कैसे हो गई? क्योंकि कहीं विद्यार्थी ऐसे जो सेम नंबर के होते हैं, इस वजह से इनकी संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब डीवी में भी लगभग 2 महीने गुजर चुके हैं, अभी भी चल रहा है, यानी समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब साथियों यहाँ पर रिजल्ट को लेकर हम बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। अब साथियों रिजल्ट जो है वो देरी होगा। अब देरी होने का एक रीज़न है कि साथियों यहाँ पर जो पीएच कैंडिडेट है ना, सबसे पहले इनका यहाँ पर जाँच कार्य चल रहा है। इसके अलावा साथियों स्पॉट पर्सन है, इनके भी डॉक्यूमेंट की जाँच यहाँ पर हो रही है साथियों। तो इनमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, यानी पीएच कैंडिडेट है, इनको यहाँ पर काफ़ी समय लगने वाला है, क्योंकि अलग-अलग अस्पताल है जो अलग-अलग तरीके से इनका शेड्यूल जारी करके यहाँ पर ड्यूटी मेडिकल कर रहे हैं। तो स्पॉट पर्सन की भी यहाँ पे जाँच हो रही है, तो रिजल्ट में देरी होगी साथियों। और रिजल्ट देखो जितना देरी होगा उतना ही अपने को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या है वो इसमें कम होने वाली है, क्योंकि सारी वैकेंसियों में प्लेसमेंट हो रहे हैं। तो ये जो अभ्यर्थी है वो कहीं न कहीं उसमें जॉब लग जाएँगे, तो अपने को फ़ायदा ही होने वाला है। लगभग साथियों पीएच की सभी बोर्ड जो मंडल है उन्होंने लिस्टें जारी कर दी है और मेडिकल भी स्टार्ट हो चुके हैं। 1-2 मंडल की यहाँ पर हम नहीं कह सकते, जैसे भरतपुर है, जोधपुर, इनकी लिस्ट अभी यहाँ पर पीएच की जारी नहीं की गई है। बाकी की जारी हो चुकी है और यहाँ पर उनका री-मेडिकल भी चल रहा है। जैसे ही इनका काम होगा, उनकी जाँच रिपोर्ट है वो निदेशालय को जो भी मंडल है उसको पहुँचेगी। उसके बाद ये सभी जो 9 मंडल है वो कंप्लीट सूचना बनाकर इसकी जो सूचना है वो जो निदेशालय है बीकानेर, वहाँ पर भेज दी जाएगी। फिर वहाँ से आरएसएसबी बोर्ड को भेजी जाएगी और फाइनली रिजल्ट है आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा ही यहाँ पर जारी किया जाएगा साथियों। तो आपके लिए तो बड़ा गोल्डन चांस है कि जो आगामी 17 जुलाई से स्कूलों के अंदर अपने को यहाँ पे 4th ग्रेड के कर्मचारी देखने को मिलेंगे। हम भी इसमें ज्वाइनिंग करेंगे साथियों, ठीक है ना? तो साथियों देखते हैं कि इनमें कोई अगर अड़चन नहीं आती है तो जल्द ही अपनी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और कोई अड़चन आ जाती है तो थोड़ा लेट हो सकता है। लेकिन साथियों जितना लेट होगा अपने को फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।